अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तौफीक है और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यहाँ डिजिटल मार्केटिंग की जो जॉब्स है वो कितनी अवेलेबल्स हैं और क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी और इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट यहाँ पे होने वाला है। कंपनी क्या बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड करेगी और कैसे आप ये जॉब यहाँ सऊदी अरब में ले सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी हैं बिल्कुल, और क्या सैलरी पैकेज आप लोगों का रहेगा यहाँ पे सऊदी अरब के अंदर। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, एक बंदा पहले भी कमेंट करता है कि डिजिटल मार्केटर्स की जो जॉब्स है, डिजिटल मार्केटिंग की जो जॉब्स है यहाँ पे सऊदी अरब में, वो हमें बताएं प्लीज़। तो देखें यार, डिजिटल मार्केटिंग का मतलब आप समझ लें पहले क्लियरली। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब ये है कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप कोई भी प्रोडक्ट आप सेल आउट कर रहे हो, ठीक हो गया। तो ये चीज़ आप जो भी प्लेटफॉर्म आपकी जो पेमेंट आ रही है वो भी डिजिटल आ रही है या कैश में आ रही है, जिस तरीके से भी आ रही है, कैश ऑन डिलीवरी पे आ रही है, या फिर आप अपने ब्रांड को प्रमोट कर रहे हो, आप फिज़िकली नहीं कर रहे हो, उसको आप ऑनलाइन ही प्रमोट कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपकी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही आ जाती है। तो चलिए अब हम स्टार्टिंग में बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। आपके पास में जो डिग्री होनी चाहिए वो लाइक डिजिटल मार्केटिंग में कंप्यूटर साइंस हो या कोई और डिग्री, और भी बहुत सारी रेलेवेंट डिग्री है, जैसे कंप्यूटर साइंस से आपने बीसीए किया हो या एमसीए किया हो या फिर बीएससी किया हो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड। उसके बाद में आप डिजिटल मार्केटिंग अच्छी खासी समझ लेते हैं या फिर ट्रेनिंग कोर्सेज आप कर लेते हैं, तो उसमें आपको अच्छा खासा डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पता चल जाता है। इसके लिए स्पेशली जो इंस्टीट्यूट होते हैं, कोचिंग सेंटर्स होते हैं, वो लोग आपको स्पेशली इस चीज़ के लिए ट्रेंड करते हैं। तो डेफिनेटली जब आप इस चीज़ के लिए ट्रेंड हो जाएंगे तो आपको ऑब्वियसली यहाँ पे जॉब मिल पाएगी और अच्छी खासी जॉब अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें अगर सऊदी नेशनल्स की बात मैं यहाँ पे करूँ, सऊदी अरब के अंदर जो डिजिटल मार्केटिंग में है वो बाहर के लोग जो हैं वो ज़्यादा कमाल करते हैं इसके अंदर, क्योंकि इन लोगों को ज़्यादा अभी इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है। हालांकि अब बाहर लोग पढ़ रहे हैं, यूके, यूएसए, कनाडा और भी बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए जा रहे हैं सऊदी अरब से बंदे। तो डेफ़िनेटली वहाँ की जो एजुकेशन है वो बहुत हायर लेवल पे है, तो यहाँ पे आके वो अपना जो हुनर है, अपनी जो एजुकेशन है वो सही तरीके से इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो बहरहाल मेरा कहने का मतलब ये है, यहाँ पे जो हमारे इंडियंस हैं, पाकिस्तानीज़ हैं और भी कंट्रीज़ से जो लोग हैं, सूडान से हैं, सीरिया से हैं, वो भी अच्छी खासी नॉलेज उनके पास में इस चीज़ की रहती है, तो डेफ़िनेटली यहाँ पे आके अच्छी खासी अर्निंग कर लेते हैं। तो चलिए अब बता देता हूँ आपको एक्सपीरियंस के बारे में। एक्सपीरियंस एटलीस्ट कम से कम आपके पास में जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए। एंड अगर आप फ्रेशर हैं, फ्रेशर अप्लाई करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली अपने लक को आजमाएं और अप्लाई ज़रूर करें। अगर सऊदी अरब में नहीं कर रहे हैं, यूएई में करें, आप और दूसरी कंट्री में करें, जैसे जॉर्डन हो गया, जर्मनी हो गया, और कंट्रीज़ में अप्लाई करें, यहाँ पे भी अप्लाई करें, क्योंकि आपको ये ग्रो करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। क्योंकि जब आप इतने बड़े लेवल पे सोचते हैं तो जो बड़ी कंपनी में आप नहीं जा पाएंगे तो छोटी कंपनी में तो आप चले ही जाएंगे। बात समझ में आ रही है जो मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे? तो लिटरली आप अप्लाई करें अगर आपके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस है। लेट्स से एक्सपीरियंस वाले तो अप्लाई करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसमें अगर 2 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस आप लोगों को है तो लाइक 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का एक्सपीरियंस आपके पास में है, तो डेफिनेटली आपका जो पैकेज है, जो सैलरी पैकेज है, वो बहुत ऊपर होगा। आप अच्छी खासी अर्निंग कर पाएंगे। आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको सैलरी ऑफर होगी। क्योंकि यहाँ पे अगर गल्फ़ की मैं बात करूँ, गल्फ़ में एक्सपीरियंस मांगते ज़रूर हैं, तो आपके पास में जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा इतना आपके लिए प्लस पॉइंट है और जॉब लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आप लोगों के। पासपोर्ट की अगर मैं बात करूँ, पासपोर्ट आपके पास में ECNR पासपोर्ट होना चाहिए, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा प्रमोट, ब्रांड को प्रमोट आपको अच्छे से करना आना चाहिए। आप जब जिस कंपनी में भी ज्वाइन होंगे, फॉर एन एग्ज़ाम्पल जैसे लुलु मॉल हो गया एंड नेस्टो हो गया, या कोई भी कंपनी होगी डिजिटल मार्केटिंग की, यहाँ पे जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल और भी कंपनीज़ के नाम मैं आगे वीडियो में बताऊँगा आप लोगों को।
राइट। एंड उस जिस भी कंपनी में होंगे तो उसमें आपको कोई प्रोडक्ट दिया जाएगा या उसकी एक कोई पर्सनल जो प्रोडक्शन होगी उसको प्रमोट करने के लिए, उसका जो डेटा है उसको ऑब्ज़र्व करने के लिए वो सारी चीज़ें दी जाएंगी। तो उसमें आपको दमखम अच्छे से दिखाना होगा। और आपको जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, स्नैपचैट वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से मैनेज करनी आनी चाहिए। क्योंकि आप लोग जब ब्रांड को प्रमोट करते हैं तो आप इन ही चीज़ों का सहारा लेते हैं। और पर्सनली कंपनी की जो वेबसाइट होती है उस पे भी, उसके थ्रू भी आप प्रमोट करते हैं, उस पे भी आप कैंपेन चलाते हैं, बड़ी बड़ी कैंपेन्स चलाते हैं। और कंपनी का जो प्रोडक्ट होता है लोगों तक, कस्टमर्स तक ज़्यादा पहुंचाना होता है आप लोगों के लिए, आप लोगों को, ताकि जो कस्टमर्स हैं, जो कंपनी की जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा सेल हो पाए। तो उससे कस्टमर ज़्यादा आए आपके पास में। और फ्यूचर का भी देखना होता है कि आने वाले वक्त में कितने, और आने वाले वक्त में आपको ये देखना होता है कि मान लीजिए आज ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है, ये ब्रांड हमारा है तो इसका ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है आज, और लोगों को बाहर क्या पसंद आ रहा है, एंड आने वाले 8 दिन में क्या होने वाला है, और अगले महीने में कौन सा हमारा प्रोडक्ट जो है वो ट्रेंड में रहने वाला है। तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी होगी, ऑन टाइम रिकॉर्ड चेक करना होगा और रिकॉर्ड बनाना भी होगा। और प्रोडक्ट के लिए अच्छी खासी डिज़ाइनिंग भी आप लोगों को आनी चाहिए इसके अंदर, क्योंकि आप जब प्रोडक्ट को अच्छे से और इमेज को अच्छे से सेलेक्ट करोगे तो ही कस्टमर्स के पास में अच्छे से उनको दिख पाएगा और वो उसको ग्रिड करेंगे, यानी कि वो आएंगे आपके पास में। क्योंकि आज के टाइम में जो है जो दिखता है वही बिकता है। तो प्रोडक्ट की जो ब्रांडिंग होती है वो आपको अच्छे से करनी होगी। एंड इसके अलावा, और ये रेगुलरली आपको करनी होगी, ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन छोड़ दिया, दूसरे दिन कर लिया, छुट्टी मार ली, नहीं, ऐसा नहीं होता। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत एक्टिव रहना पड़ता है आप लोगों को, और ये रेगुलरली आपको करना होता है, कंटिन्यूसली आपको डेली बेसिस पे आपको यही चीज़ें करनी होती है। तो चलिए और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे पास में जो प्रोडक्ट है, कंपनी के जितना प्रोडक्ट बना हुआ है उनमें से कौन सा प्रोडक्ट ऊपर की ओर जा रहा है और आने वाले 5 दिन में ये किधर जाएगा, नीचे जाएगा या ऊपर ही रहेगा, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखो। आपको कस्टमर का फीडबैक भी लेना होगा, रिव्यू भी लेना होगा, वो भी देखना है कि ब्रांड हमारा अच्छा है या नहीं है, क्या कस्टमर का फीडबैक है इसके ऊपर, क्या रिव्यू है। एंड इसके बाद में पैकेजिंग, हमारी ब्रांड की जो पैकेजिंग है वो ऑप्टिमाइज़ आपको खुद करनी पड़ेगी कि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच पाए। एंड इसके बाद में ये भी आपको ट्रैक करना होगा कि हमारी जो लीड्स है वो ईमेल के थ्रू ज़्यादा आ रही है या फिर हमारी वेबसाइट के थ्रू ज़्यादा आ रही है या फिर किसी कैंपेन के थ्रू ज़्यादा आ रही है, फेसबुक पे आपने कैंपेन रन किया हुआ है उसके थ्रू ज़्यादा आ रही है या फिर ट्विटर से ज़्यादा आ रही है या कहाँ से आ रही है। तो वो भी आपको लानी पड़ेगी और ये भी देखना पड़ेगा कि कौन सी के थ्रू ज़्यादा आ रही है। तो आपको बस डिजिटल मार्केटिंग का मतलब यही है कि आपको डिजिटल ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड को प्रमोट करना है और लीड जनरेट करनी है। वो किसी भी लहजे में हो सकती है कंपनी, कोई भी ब्रांड हो सकता है, कोई भी प्रोडक्शन हाउस हो सकता है, व्हाटएवर, आप जो मर्ज़ी, आप क्लोथिंग का हो सकता है, शोरूम हो सकता है, या फिर लाइक बड़ी बड़ी यार बहुत इंडस्ट्री हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया, और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जहाँ पे आप उन लोगों के लिए काम करते हैं एज ए डिजिटल मार्केटर्स। बात समझ में आ रही है। एंड इसके बाद में हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। ये भी आपको मंथली बेसिस पे ऑब्जर्व करना होगा कि आपका जो टारगेट है, ये भी देखना होगा कि आपका जो टारगेट है मंथली बेसिस पे वो अचीव हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है आप लोगों से। अगर आप अचीव कर लेते हैं तो डेफिनेटली, क्योंकि जब बंदा मेहनत करता है तो डेफिनेटली अचीव कर लेता है टारगेट को। और जब आप टारगेट अचीव करेंगे इसके अंदर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ के अंदर अब टारगेट बेस्ड जॉब्स ही अवेलेबल है इंडस्ट्री के अंदर, जहाँ तक मैंने देखी है अभी तक, तो ज़्यादातर कंपनी के अंदर टारगेट्स बने हुए होते हैं और उनको अचीव करना होता है। उसी के हिसाब से, उसी के बेस पे आपकी जो सैलरी है इंक्रीमेंट होती है और
लाइक आपको भी अच्छा फील होता है जब सैलरी आपकी ऊपर जाती है और आप अपना टारगेट अचीव करते हैं। मेहनत का काम होता है टारगेट अचीव करना, लेकिन आपकी सैलरी भी उसी के हिसाब से गल्फ़ के अंदर बढ़ती रहती है, क्योंकि इंटरनेशनल लोगों के बीच में आप काम कर रहे होते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना होता है, दूसरे के काम पे नहीं देना होता है। जैसे इंडिया में टीम लीडर वगैरह एंड और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स होती है, तो ऐसा ख़ास तौर पे ज़्यादातर तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन चलता सभी ऑफिस के अंदर हैं पॉलिटिक्स। लेकिन यहाँ पे जो मैंने चीज़ें देखी हैं वो कम हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत कम है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल के जो लोग होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो काम कर रहे होते हैं, सिर्फ अपने काम से काम रहता है उन लोगों को। एंड हम चलते हैं आगे की कंपनी कौन कौन सी आपको प्रोवाइड करती है ये जॉब्स। कौन कौन सी कंपनीज़ यहाँ पे सऊदी अरब में जॉब्स प्रोवाइड करती है एज ए डिजिटल मार्केटर्स। आपको यहाँ पे लुलु मॉल हो गया, जैसे ये कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, जेन प्रोवाइड करती है, एंड पेप्सिको हो गया, अमेजोन हो गया, एलाइट केयर हो गया, और भी बहुत सारी कंपनीज़ जो हैं सऊदी अरब के अंदर आप लोगों को एज ए डिजिटल मार्केटर हायर करती हैं। तो ये रही सारी चीज़ें। एंड इसके अलावा अब अगर मैं बात करूँ सैलरी की, तो सैलरी यहाँ पे 4000 रियाल से लेके आपको 15000 रियाल तक आराम से मिल जाएगी, एज़ पर योर स्किल्स। आपके अंदर कितना गट्स है, आपको कितनी अच्छी नॉलेज है प्रोडक्ट की, कितनी अच्छे से आप काम कर सकते हैं। और ड्यूटी टाइमिंग जो है वो आपके पास में रहता है 8 घंटे, ठीक है। इतना 8 घंटे में यहाँ पे, इसके बाद में अगर एज ए लाइक ओवर टाइम आप करते हैं तो उसमें आपका जो सैलरी के साथ में जुड़ के आ जाता है ओवर टाइम। लेकिन ऑफिशियली जॉब में ज़्यादातर आपको स्पेसिफिक टाइम आपको दिया जाता है, जैसे 8 घंटे हैं तो 8 घंटे ही आपकी पर डे के हिसाब से ड्यूटी रहती है। एंड इसके बाद में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अप्लाई आपको कैसे करना है, देखें आप इंटरनेट पे जाएं, इंटरनेट पे जाके आप सर्च कर सकते हैं। जो कंपनीज़ के मैंने नाम बताए हैं अभी के अभी, उनकी वेबसाइट्स पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड लिंक्डइन के थ्रू भी आप बहुत सारी कंपनीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, एंड हमारे थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल आईडी, फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम अकाउंट लिंक मैं दे दूंगा आप लोगों को, वहां से आप हमारे साथ में कांटेक्ट कर सकते हैं। और हम आप लोगों के लिए इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और हम प्रॉपर अपने क्राइटेरिया के हिसाब से अप्लाई करते हैं कंपनी को, ताकि आप लोगों को जल्दी रिस्पॉन्स मिल सके, जिसमें रिज्यूमे होता है, कवर लेटर होता है, एंड पासपोर्ट, फ़ोटोग्राफ आपके 10 होते हैं उसके अंदर, एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है। पूरे क्राइटेरिया के साथ में आप लोगों का अप्लाई करते हैं, एंड जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास में नहीं होते हैं उनको हम रेडी कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी रिक्वायरमेंट्स आएंगी और हम उसके अंदर भी आपका अप्लाई करते हैं, तो डेफिनेटली आप अगर हमारे थ्रू करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह आपके लिए प्लेटफॉर्म ओपन है, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लाइक आपको 10,000, 5,000, 20,000, 30,000, 50,000 इस तरीके से कोई बड़ी पेमेंट नहीं करनी होती है। हाँ, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं है तो फिर देखें भाई, बंदे की मेहनत होती है, आपका कवर लेटर हो गया, रिज्यूमे हो गया, एंड जो फ़ोटोज़ हो गई, ये जो बेसिक चीज़ें हो गई, इनको रेडी करने के लिए टाइम भी बहुत लग जाता है, और वो जो बंदे की मेहनत होती है वो आपको हमेशा देनी चाहिए। तो उसका चार्जेस डेफिनेटली आपसे लिया जाएगा, और वो एक प्रोफेशनल सीवी क्रिएटर के पास में रेडी होगा, जो कि एशिया में सीवीज चलते हैं, क्योंकि हर कंट्री के लिए अलग होता है। जैसे यूरोप हो गए, यूरोप में अलग रिज्यूमे चलते हैं, यहाँ पे एशिया में अलग चलते हैं। तो आप लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करें, कोशिश करें, इंशाल्लाह कहीं ना कहीं जॉब आपकी हो जाएगी ज़रूर। एंड अगर आपके दिमाग में अभी भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए वीडियो को। जिन लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत है, हो सकता है उनका भला हो जाए, तो उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।